नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं एक नए निर्णय के साथ। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट के एक बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय की जो आया है 20 जनवरी 2026 को। शादीशुदा लोगों के लिए, वकीलों के लिए और कानून के छात्रों के लिए बहुत ही अहम निर्णय है। क्या शादी के 1 साल से पहले आपसी सहमति से तलाक लिया जा सकता है? अगर पति पत्नी कभी साथ रहे ही नहीं हो, अगर शादी सिर्फ कागजों तक सीमित हो, तो क्या कानून की स्थिति है? इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के साथ, विश्लेषण करेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का। उससे पूर्व वही आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमारा प्रयास है ये हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण 8, 10, 12 मिनट की वीडियो में हम लोग उच्च न्यायालय के निर्णय, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो भी या विधि के किसी प्रश्न का विश्लेषण सरल हिंदी भाषा में करने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग इस निर्णय का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान दी कि हम हर जगह बताते हैं, बार बार बताते हैं कि निर्णय तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। हम तो एक उसका सारांश आपके सम्मुख ले आते हैं। आपको एक बार जो लगे कि निर्णय हमारे काम का है तो उसको एक बार पूरा पढ़ लें। हम लास्ट में इसका QR कोड लगा देते हैं, पार्टी नेम्स बता देते हैं, साइटेशन बता देते हैं, जिससे आपको निर्णय आराम से आसानी से मिल जाए। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, निर्णय तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो कुछ होगा ही नहीं। हम तो एक संकेत दे रहे हैं आपको, एक विश्लेषण दे रहे हैं, क्योंकि भाग दौड़ की इस लाइफ में, जीवन में कई बार कुछ निर्णय हमारे आंखों से नहीं निकल जाते, हम नहीं देख पाते। तो हमारे प्रयास है कि आपको एक निर्णय का बताएं। चलिए आज के विषय पे आते हैं। इस मामले में तथ्य इस प्रकार है, शादी की जो तारीख है वह है 30 मार्च 2025। 30 मार्च 2025 को, और स्थान है आर्य समाज मंदिर दिल्ली। शादी का पंजीकरण 2 अप्रैल 2025 को किया जाता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पति पत्नी कभी साथ रहे नहीं, यानी कि 30 मार्च 2025 को विवाह हो जाता है आर्य समाज मंदिर दिल्ली में। 2 अप्रैल 2005 को रजिस्ट्रेशन भी करा दिया जाता है मैरिज का। लेकिन पति पत्नी कभी साथ रहे ही नहीं, शादी कभी पूर्ण नहीं हुई। शादी के तुरंत बाद दोनों अपने अपने माता के पिता के घर रहने लगे। कुछ ही समय बाद दोनों को एहसास हो गया कि हमारा स्वभाव मेल नहीं खा रहा है, साथ रहना संभव नहीं है, वैवाहिक जीवन चल ही नहीं सकता। देखिए, विवाह हुआ, लव मैरिज की उन्होंने, आर्य समाज मंदिर में करी, दोनों उसके अपने अपने घर चले गए। रजिस्ट्रेशन भले ही करा दिया, प्रश्न ये है ना, रजिस्ट्रेशन तो हो गया विवाह का, लेकिन दोनों अपने घर चले गए। और कुछ समय बाद उनको एहसास हुआ कि हम दोनों का स्वभाव मेल नहीं कर रहा है, साथ रहना संभव नहीं है, वैवाहिक जीवन चल ही नहीं सकता। इसलिए दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का निर्णय किया। समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार धारा 13B का क्लॉज 1 कहता है कि आपसी सहमति से तलाक के लिए पति पत्नी को कम से कम 1 वर्ष तक अलग अलग रहना अनिवार्य है। यानी कि यदि आपसी सहमति से आप तलाक चाह रहे हैं तो दोनों को कम से कम 1 वर्ष तक अलग अलग रहना अनिवार्य है। लेकिन यहां तो शादी को केवल 7 ही महीने हुए थे, इसलिए दोनों पक्षों ने धारा 14 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अदालत से अनुमति मांगी। धारा 14 कहते हैं अनुमति देनी पड़ेगी ताकि 1 साल की शर्त से छूट मिल सके। जो 1 साल की शर्त थी उससे छूट मिल सके, इसलिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। अब फैमिली कोर्ट का जो निर्णय आया, साकेत फैमिली कोर्ट ने धारा 14 की अर्जी खारिज कर दी। कहा कि असाधारण कठिनाई, एक्सेप्शनल हार्डशिप साबित नहीं हुई। यानी कि धारा 14 कहती है कि अगर एक्सेप्शनल कठिनाई, असाधारण कठिनाई हो तभी आपको 1 साल से पहले अनुमति दी जाएगी। अगर एक असाधारण कठिनाई नहीं है तो 1 साल से पहले अनुमति नहीं दी जाएगी। शादी बचाने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। उनका शादी को बचाना पहले जरूरी है, आपने शादी को बचाने का प्रयास ही नहीं किया। शादी का पंजीकरण होने से कठिनाई का दावा कमजोर पड़ता है। कोर्ट ने कहा जी इनकी जो शादी हुई आर्य समाज मंदिर में विवाह किया, उसका पंजीकरण भी करा दिया। तो जो पंजीकरण हुआ शादी का, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो दावा कमजोर हो गया आपका कि आप 14 सेक्शन 14 का बड़ा अहम प्रश्न था।
यानी कि आपको असाधारण कठिनाई जो थी, एक्सेप्शनल हार्डशिप जो साबित करनी थी, वो असंभव है मेरा रहना, मेरा विवाह वो आपने साबित ही नहीं की। और आपने विवाह को रजिस्टर्ड भी करा दिया। अगर विवाह को रजिस्टर्ड करा दिया गया, एक्सेप्शनल हार्डशिप भी साबित नहीं की गई तब, और ना ही शादी के कोई बचाने के प्रयास किए गए, तब आपकी सेक्शन 14 की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। क्या जो 7 ही महीने हुए। अब ये जो पूरा फैमिली कोर्ट साकेत का मामला था, पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जो दलीलें दी गई, हाई कोर्ट के सामने यह तथ्य रखे गए कि क्या रखे गए कि पति तो कनाडा में रहता है, पत्नी भारत में अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल कर रही है, कोई भी स्थान परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं है। यानी कि ना तो वो कनाडा छोड़ के इंडिया आने को तैयार है, या ना पत्नी इंडिया छोड़ के कनाडा जाने को तैयार है, कोई संतान नहीं है, साथ रहने या सुलह की कोई संभावना नहीं है। अब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कानून की व्याख्या की, बहुत महत्वपूर्ण, समझने की आवश्यकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 14 अदालत को यह अधिकार देती है कि यदि असाधारण कठिनाई हो या सुलह की कोई संभावना ना हो तो 1 वर्ष की अनिवार्यता को माफ वेव किया जा सकता है। यानी कि माफ किया जा सकता है किसको, जो 1 साल वाली 1 वर्ष वाली जो शर्त है, अनिवार्यता है, उसको उस स्थिति में असाधारण कठिनाई हो या सुलह की कोई संभावना ना हो तो उसको वेव किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने ही फुल बेंच के फैसले का भी अवलोकन किया। शिक्षा कुमारी बनाम संतोष कुमार 2025 का भी विश्लेषण किया। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण जो टिप्पणी इसमें की, कोर्ट ने बहुत ही अहम बात कही कि यदि शादी कभी व्यवहार में आई ही नहीं, पति पत्नी कभी साथ रहे ही नहीं, शादी सिर्फ कानूनी औपचारिकता बनकर रह गई हो, यानी कि आपका जो विवाह था कभी आपने उसको व्यवहार में नहीं लाया, लड़की विवाह के अपने घर चले गई, लड़का अपने घर चला गया, पति पत्नी के रूप में आप कभी साथ रहे ही नहीं, शादी सिर्फ कानूनी औपचारिकता बनकर रह गई हो, तो रजिस्ट्रेशन हो जाना भी अनिवार्य, इसको खत्म नहीं कर सकता। तो मतलब ऐसी शादी जिसमें कभी व्यवहार में नहीं आई हो, पति पत्नी के साथ ही नहीं रहे हो, शादी सिर्फ कानूनी कागजों में रह गई हो और रजिस्ट्रेशन ही हो गया है, तो इस ऐसी स्थिति में भी इस शादी को जबरन नहीं बनाया जा सकता। यह कानून का उद्देश्य नहीं है कि ऐसे विवाह को भी जबरन बनाए रखा जाए जहां पर कभी व्यवहार ही में नहीं शादी, सिर्फ इसलिए कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसी कागजी तौर पर कोई विवाह को आप मान्यता नहीं दे सकते अगर वहां पे कोई गुंजाइश ही नहीं बची उनके बीच में। ऐसी शादी को बनाए रखना कानून का उद्देश्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि शादी का पंजीकरण होना यह साबित नहीं करता कि शादी सफल है। जब शादी कभी शुरू ही नहीं हुई तो उसे बचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि आप सिर्फ ये कहते कि पंजीकरण हो गया है, तो पंजीकरण होना शादी के सफल होने की गारंटी नहीं है। जब शादी ही शुरू नहीं हुई तो उसे बचाएंगे कैसे? जब शादी शुरू ही नहीं हुई तो अपने घर चले गए, तो जब शादी शुरू ही नहीं हुई तो ऐसी शादी को बचाओगे कैसे? तो शुरू ही नहीं हुई, विवाह जब शुरू ही नहीं हुआ तो ऐसे विवाह को बचाए रखने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और अंतिम जो ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला दिया, फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया गया, धारा 14 के अंतर्गत अनुमति दी गई, 1 साल की प्रतीक्षा किए बिना आपसी सहमति तलाक की अनुमति दी गई, और इसी के साथ मामला फैमिली कोर्ट को रिमांड में पुनः वापस भेज दिया गया और अपील को स्वीकार किया गया। जो ये फैसला क्या, ये फैसला में क्या सिखाता है कि हर मामले में कानून को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, कोई मैकेनिकल नहीं कह सकते, मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि आप यांत्रिक मशीनी रूप से उसको लागू कर दे। वास्तविक परिस्थितियों को महत्व दिया जाएगा। कानून को लागू करने समय वास्तविक परिस्थितियों को महत्व दिया जाना बहुत आवश्यक है। मृतप्राय विवाह को जबरन जिंदा नहीं रखा जा सकता, और जहां पर विवाह शुरू ही नहीं हुआ, विवाह का जन्म ही सिर्फ कागजों में हुआ, तो ऐसे विवाह को भी जबरन नहीं बनाया जा सकता। इसका साइटेशन बताने से पहले मैं आपसे फिर वही निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपको हमारा प्रयास हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि कोई कमी हो, समालोचना का हम हमेशा स्वागत करते हैं, आप उसे हमें बता सकते हैं ताकि हम उसको सुधार सकें। हमारा प्रयास ये है कि आपके समूह को हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण लेकर आए। जैसे आज का निर्णय बड़ा अहम था। बहुत से ऐसे विवाह होते हैं कि लड़का लड़की शादी कर लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, वो शादी शुरू ही नहीं होती
और मान लो उसके लिए शादी तो हुई है, अब उस शादी को सिर्फ कागजों में भी हुई है, लेकिन उसको अगर आप अलग भी होना चाहें तो कानूनी औपचारिकता तो पूरी करनी पड़ेगी, आपको तलाक तो लेना पड़ेगा। तो अगर 1 साल से पहले आप तलाक लेने आ रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट से भी लेने आ रहे हैं, आपसी सहमति से भी लेने आ रहे हैं, तो उसमें यह निर्णय बहुत काम आने वाला है। इस निर्णय में यही बताया ना, 1 साल से पहले अगर विवाह शुरू नहीं हुआ तो आपको अनुमति मिल सकती है। बहुत से ऐसे केस आते हैं भाई कई बार कि 1 साल से पहले, धारा 14 कहते हैं असाधारण परिस्थिति। असाधारण परिस्थितियों में यह भी है कि विवाह शुरू नहीं हुआ तो आप उसको भी मान सकते हैं असाधारण परिस्थिति के अंतर्गत लाया सकते हैं। तो विवाह शुरू ही नहीं हुआ, असाधारण परिस्थिति तो है ना, विवाह के बाद विवाह शुरू होता है, या तो विवाह शुरू ही नहीं हुआ, तो इसको भी असाधारण परिस्थिति कोर्ट ने माना। इसका हम लोग साइटेशन भी देख लेते हैं कि इसका साइटेशन क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पे साइटेशन आ गया है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्णय को, जिसका हम आज अवलोकन कर रहे हैं, इंडी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और 20 जनवरी 2026 का निर्णय है। मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन फैमिली कोड 443 ऑफ 2025 नूपुर गर्ग वर्सेस द्वारकेश आहूजा, नूपुर गर्ग वर्सेस द्वारकेश आहूजा का निर्णय है। और जो कोरम इसमें आ रहा है, ऑनेबल जस्टिस मिस्टर विवेक चौधरी और ऑनेबल मिस्टर जस्टिस रेनू भटनागर जी, डिवीजन बेंच का जजमेंट है। ऑनेबल मिस्टर जस्टिस विवेक चौधरी और ऑनेबल मिस्टर जस्टिस रेनू भटनागर जी का है। डेट ऑफ डिसीजन इसमें आई गई है 20/1/2026 का यह निर्णय है। और देखिए इसमें क्यूआर कोड भी अलग से लगा हुआ है, इस क्यूआर कोड को भी हम देख लेते हैं, इससे भी निर्णय आपको मिल जाएगा। 2026 का DHC 553 डिवीजन बेंच, DB 2026-DHC 553 डिवीजन बेंच। तो ये इसका क्यूआर कोड से भी इस निर्णय को आराम से हम देख सकते हैं। 20 जनवरी 2026 का निर्णय है। आज हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा की। कल फिर किसी एक नए निर्णय के साथ या विधि के प्रश्न के साथ हम लोग आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने इस दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को आप आज्ञा दीजिए। कल फिर किसी नए निर्णय के साथ हम लोग आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। अपने दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना की तरफ से नमस्कार 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 स्वीकार कीजिए। नमस्कार।